नमस्कार भाई और बहनों, ये भाग 7 है महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी का। आखिर में हमने पिछले भाग में सुना था कम से कम अच्छा इंसान बन के रहेगा। ये राज के घर वाले सोच रहे थे और राज की माँ और पत्नी ने बुद्ध से आग्रह किया कि हमें भी अपनी शरण में ले लो। बुद्ध ये सुन चिंतित हो गए, अगर भिक्षु संघ में महिलाएं आएंगी तो भिक्षु संघ अस्त व्यस्त हो सकता है। लोग समझते हैं कि बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्ध ऐसे नहीं थे। बुद्ध ने फैसला किया कि अभी महिलाओं को दूर रखना बेहतर है। बुद्ध ने कहा कि अभी भी मैं आपको भिक्षु नहीं बना सकता, आप सभी गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक उपासक वाला जीवन जियो। भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध बाहर निकले तो राज के 4 दोस्त घूम रहे थे बाहर। राज को देखा, ये क्या हो गया भाई, ठीक तो हो? राज ने बुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा, आधा घंटा इनसे बात करो पहले। तो 4 दोस्तों ने आधा घंटा बात की। ये चारों भी आ गए बुद्ध की शरण में। आप इन सबको शिक्षा दी और वचन किया कि आप किसी को भी भिक्षु बना सकते हो। अब मैं किसी बड़े कार्य के लिए जाना चाहता हूँ, आप यहाँ का कार्यभार संभालिए। बुद्ध ने हिदायत दी कि किसी गलत व्यक्ति को संघ में मत शामिल करना, और बुद्ध ने प्रस्थान किया उरुवेला शहर की ओर। उन सभी ने कहा, आप उरुवेला से तो आए थे, फिर दोबारा वहाँ क्यों जा रहे हैं? बुद्ध बोले, बाद में बताऊंगा, कुछ खास बात है। उरुवेला में कुछ कार्य शेष बचे हुए हैं। और बुद्ध तो बुद्ध ही थे, रास्ते में भी बहुत से लोगों को भिक्षु बना लिया। बुद्ध ने देखा रास्ते में कुछ युवक महिला को परेशान कर रहे हैं। बुद्ध ने उन सब को भी वही ज्ञान दिया। आधे घंटे में वह सभी भिक्षु हो गए। बुद्ध उरुवेला क्यों गए? क्या बुद्ध के दिमाग में कोई उद्देश्य था? वह क्या उद्देश्य था? ये बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। वहाँ 3 भाई रहते थे। नाम था कश्यप बंधु, वाराणसी के थे। जो बड़े वाला था उसका नाम था उरुवेल कश्यप, दूसरे का नाम था नदी कश्यप और तीसरे का नाम था गया कश्यप। ये सन्यास के बाद के नाम हैं उनके। बड़ा प्रभाव था इनका। बड़े वाले के पास लगभग 500 शिष्य थे, दूसरे के पास लगभग 300 थे और छोटे के पास 200 शिष्य थे। तो 1000 शिष्य तीनों के पास थे। अग्निहोत्री परंपरा से आते थे। अग्निहोत्री का मतलब है जो अग्नि की पूजा करते थे या पूजा पाठ में अग्नि का इस्तेमाल करते थे, और इनको जटिल भी कहते हैं। जटिल का मतलब जो जटाधारी लोग होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं। तो ये भाग यहाँ ख़त्म हुआ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं क्या करूँ। तो इन तीनों भाइयों को महात्मा बुद्ध चाहते थे कि ये शरण में आ जाएं, लेकिन उनके पास भी ज्ञान था दूसरा, और उनका उस ज्ञान का अहंकार भी था और वो बुद्ध को कुछ नहीं समझते थे। तो अगले भाग में मैं समझता हूँ कि इसका एंड हो जाएगा, इस भाग का, महात्मा बुद्ध का। तो फिर मैं और आपके लिए कोई शिक्षाप्रद कहानी लेकर आऊँगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमो बुद्धाय।